दोस्तों, आपने भी कई बार सुना होगा कि हमारा देश भी कभी सोने की चिड़िया था, जिसकी वजह हमारे देश में सोने चांदी की खानें और ये बेशकीमती हीरे थे। चौथी सदी में ही भारत में हीरों की खोज हो गई थी और 18वीं सदी तक पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे देश के ही हीरे मिलते थे। लेकिन अलग अलग वक्त में हुए भारी आक्रमणों में ये हीरे चोरी हो गए और आज ये हीरे दूसरे देशों की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनमें से एक और सबसे मशहूर कोहिनूर तो महारानी एलिजाबेथ के ताज में सजा है। पर ऐसे कई और भी बेशकीमती दुर्लभ हीरे हुए हैं जो निकले तो इंडिया की खदानों से ही हैं, लेकिन अब ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों की तिजोरी में रखे हुए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं बेशकीमती हीरो के बारे में बताने वाला हूं जो या तो गुम हो गए या फिर अब विदेशियों के कब्जे में है। Facts on your face. हमारी आज की लिस्ट का सबसे पहला हीरा है कोहिनूर। दोस्तों, भारत के सबसे दुर्लभ और कीमती हीरो में से जो सबसे पहला नाम किसी की जुबान पर आता है वो होता है कोहिनूर का, जिसे दशकों से भारत वापस लाने की कोशिश में लगा है। मुगल सल्तनत के आखिरी दिनों में इसे ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने लूट लिया था, जहां से उसे अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह दुरानी अपने साथ ले गया। इसके बाद जब महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान पर सत्ता जमाई तो अफगानियों ने कोहिनूर को महाराजा रंजीत सिंह को भेंट कर दिया। लेकिन उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह से अंग्रेज कोहिनूर को लेकर इंग्लैंड चले गए, जहां महारानी विक्टोरिया के ताज में इसे जड़वा दिया गया और तब से यह ब्रिटेन के ताज में जड़ा हुआ है। दूसरा, ग्रेट मुगल। दोस्तों, यह हीरा मुगल शासक अकबर के काल में हैदराबाद की गोलकुंडा खान से निकला था। उस समय यह बेशकीमती हीरा 787 कैरेट का था, यानी कि कोहिनूर से करीब 6 गुना ज्यादा भारी। लेकिन 1737 में जब ईरानी शासक नादिर शाह ने भारत पर हमला किया तो बाकी के बेशकीमती हीरो के साथ वो इसे भी अपने साथ ले गया और अब ये किसके पास है ये कोई नहीं जानता। तीसरा, दरियाए नूर। दरियाए नूर 182 कैरेट का एक पिंक डायमंड था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से ईरान ले गया। दोस्तों, ये हीरा दुनिया के सबसे बड़े कट डायमंड्स में से एक था, लेकिन अब इस डायमंड के 2 हिस्से किए जा चुके हैं। डायमंड का एक हिस्सा ढाका के सोनाली बैंक की तिजोरी में है, तो वहीं इसका दूसरा हिस्सा नूर अल एन अब भी ईरान में है। चौथा, द रीजेंट। भारत के बेशकीमती हीरो में से एक द रीजेंट भी हुआ है, जिसे आंध्र प्रदेश की कोलार खान से निकाला गया था। दोस्तों, जब इस हीरे की खोज हुई तब इसका वजन 410 कैरेट था, लेकिन कई बार पॉलिश किए जाने की वजह से इसका वजन 140 कैरेट ही रह गया था। द्रास के गवर्नर रहे थॉमस पिट ने इसे एक व्यापारी से लेकर फ्रांस बेच दिया था, जिसके बाद से ये हीरा फ्रांस के शाही खजाने का हिस्सा बना। फ्रांस के सम्राट ने इस बेशकीमती हीरे को अपने ताज में भी जड़वा लिया था, लेकिन नेपोलियन के सम्राट बनने के बाद इस हीरे को ताज से निकालकर नेपोलियन की तलवार के मूठ में जड़ दिया गया और आज के वक्त में ये हीरा फ्रांस के सबसे बड़े म्यूजियम लूव्र म्यूजियम में नुमाइश के लिए लगाया गया है। पांचवा, ब्रॉलिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, गुमनाम भारतीय हीरो की लिस्ट में अगला नाम है ब्रॉलिटी ऑफ इंडिया का, जो कोहिनूर से भी ज्यादा पुराना है। 12वीं शताब्दी में फ्रांस की महारानी ने इसे खरीदा था, जिसके बाद कई दशकों तक यह फ्रांस के शाही परिवार का हिस्सा रहा। कई राजाओं और रानियों से होता हुआ यह हीरा फ्रांस के एक व्यापारी के पास पहुंचा, जिसने सन 1910 में इसे अमेरिकन व्यापारी जॉर्ज ब्लूमेंथल को बेच दिया, जिसके बाद साल 1950 में इसे कनाडा के एक अरबपति व्यापारी को बेच दिया गया, जिसकी मौत तक ब्रॉलिटी ऑफ इंडिया उसी के पास रहा। लेकिन अब यह हीरा कहां है और किसके पास है ये कोई नहीं जानता। छठा है ओलॉर्व। ओलॉर्व भारत की खदानों से निकले सबसे बेशकीमती हीरो में से सबसे पुराना है और सबसे बड़ा भी है। यह हीरा अंडे के आधे साइज का है, जो पहले श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति में आंख के रूप में जड़ा था। लेकिन एक फ्रांसीसी सैनिक ने इस हीरे को भगवान विष्णु की मूर्ति से निकालकर अपने पास रख लिया। यह हीरा उसके बाद कई बार बिका और ग्रिगोरी ओलॉर्व के पास पहुंचा, जिसने इस नायाब हीरे को अपनी रूसी प्रेमिका कैथरीन को भेंट किया और कैथरीन ने ही 1784 में इस हीरे को ओलॉर्व डायमंड नाम दिया था। सातवां, द शाह डायमंड।
शाह डायमंड भी गोलकुंडा की मशहूर खान में ही मिला था। यह हीरा शुरू में 95 कैरेट का था, लेकिन तराशे जाने के बाद 88.7 कैरेट का ही रह गया। शाह डायमंड तिकोने आकार में था, जिसके तीनों ओर उन 3 शासकों के नाम लिखे हैं जिनके शासनकाल में यह हीरा रहा। इस पर एक और अहमदनगर के निजाम का नाम निजाम शाह लिखा है, तो दूसरी ओर शाहजहां और तीसरी ओर फतेह अली शाह का नाम भी लिखा हुआ है। आक्रमणकारियों के जरिए यह हीरा भारत से पहले ईरान और फिर रूस पहुंचा। आगे चलकर रूसी क्रांतिकारियों ने इस डायमंड को क्रेमलिन डायमंड फंड को सौंप दिया और यह डायमंड तब से वही है। 8वां, द ब्लू होप। नीले रंग के इस नायाब हीरे को 1650 में एक फ्रांसीसी व्यापारी भारत से चुराकर फ्रांस ले गया था। वहां फ्रांस के किंग लुई 14 ने यह हीरा खरीद लिया। कई दशकों तक लुई शाही परिवार का हिस्सा रहने के बाद यह हीरा नेपोलियन के पास पहुंचा। फिर फ्रांस से यह नायाब हीरा इंग्लैंड पहुंचा, जहां कई व्यापारियों के हाथों से होता हुआ ब्लू होप 1905 के आसपास अमेरिका पहुंच गया। इस नायाब हीरे के कई मालिक रहे, लेकिन यह किसी के पास भी ज्यादा समय तक नहीं टिका और आखिर में इसे न्यूयॉर्क के स्मिथसोनियन म्यूजियम को दे दिया गया, जहां जाकर आप इसे कभी भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो दुर्लभ और नायाब हीरे जिनकी कीमत अरबों में है। लेकिन अब ये हीरे भारत में नहीं बल्कि दूसरे देशों के खजाने का हिस्सा है और सरकार इन हीरों को वापस लाने की कोशिश में लगी हुई है। भारत के इन नायाब हीरों का ये सफर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसे ही एक और मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।